नमस्कार दोस्तों, द लिटिल नाइटमेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको सुनाएंगे एक रोमांचक कहानी जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सावन का मौसम था तो दो दोस्त आकाश और ऋषभ घूमने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों सोचते हैं क्यों ना हम कहीं एडवेंचरस जगह जाएं। तो आकाश कहता है ठीक है, मैं कल तक सोच कर बताऊंगा कि कहाँ चलना है। आकाश अपने घर पे पहुंचता है और सोफे पे बैठे बैठे सोचता है कल मैं कहाँ घूमने जा सकता हूँ। तभी उसकी छोटी बहन मीरा जो मात्र 12 साल की होती है वो उसके पास आकर बैठती है और पूछती है क्या हुआ भैया, किसके ख्यालों में खोए हो? अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो क्या भैया? अरे पागल नहीं, मैंने ना कल आकाश के साथ घूमने का प्लान बनाया है, तो मैं वही सोच रहा था कि कहाँ जाया जाए उसके साथ घूमने। उससे ना इस बार कुछ एडवेंचरस करना है। अच्छा भैया, मुझे ऐसी जगह पता है, आप कहो तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कल आपको मुझे भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। अरे तुम क्या करोगी आकर? अच्छा तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं। अरे बाबा ठीक है, तुम भी चल लेना। ये हुई ना बात, तो आपको वो ब्रिज के बारे में तो पता ही होगा। कौन सा ब्रिज? अरे वो ही ब्रिज जहाँ पे अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे रात में भूत भी दिखाई देते हैं। वो ब्रिज? हाँ मैंने सुना तो है। तो वहीं पर कैंपिंग करने चलते हैं रात को कल। अरे पर क्या वो खतरनाक नहीं होगा? अरे भैया, क्या आप भी भूतों पर विश्वास करते हो? आपको डर लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं। तो फिर चलते हैं ना भैया वहाँ पे, प्लीज भैया। अरे तुम और तुम्हारा ये भूतों से ऑब्सेशन। चलो ठीक है, कल चलते हैं। हुर्रे! मीरा को बचपन से ही भूतों और रोमांचक चीजों में बहुत दिलचस्पी थी और वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की बजाय भूतों के बारे में जानना और उनकी कहानियों को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। तो अगले दिन वो तीनों उस ब्रिज के पास रात में कैंपिंग करने जाते हैं। उस ब्रिज के नीचे एक नदी भी थी जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी। वो पानी भी बिल्कुल साफ था। आकाश कहता है क्यों ना हम लोग आज डिनर में मछलियाँ खाएं। तो ऋषभ चलो, तुम तब तक टेंट की तैयारी कर लो, मैं और मीरा जाके मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। चलो मीरा। तो आकाश और मीरा फिशिंग कर रहे होते हैं बट बहुत देर तक उनके कांटों में कुछ नहीं फंसता। तो वो बेचैन होने लगते हैं। एकदम से मीरा के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है जो मीरा को पानी में खींचने लगती है। मीरा गिरने ही वाली होती है कि तभी आकाश मीरा को कसकर पकड़ लेता है और मीरा को गिरने से बचा लेता है। वो दोनों कांटे को बहुत ताकत से खींचते हैं और वे हैरान थे कि कितनी बड़ी मछली है जो हम दोनों मिलकर भी नहीं खींच पा रहे। आकाश अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कांटे को खींचता है और आखिरकार वो मछली को खींच ही लेता है। लेकिन वे दोनों मछली को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये मछली का साइज तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, हम लोगों को फिर भी इसे खींचने में इतनी ज्यादा दिक्कत हुई। मुझे लगता है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। लगता है मुझे जिम ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। फिर वो दोनों टेंट की तरफ वापस आने लगते हैं। तभी मीरा को कुछ महसूस होता है। वे पीछे मुड़कर देखती है और वो देखती है कुछ धुंधली धुंधली परछाई उसे उस ब्रिज पर बुला रही है। वो अपने भाई आकाश को बोलती है भैया, वो उस ब्रिज पर क्या है? आकाश पीछे देखता है पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ, मेरी छोटी बहन को डर लग रहा है क्या? कुछ नहीं, वहम होगा तुम्हारा। चलो वापस चलते हैं। फिर वो दोनों अपने कैंप में चले जाते हैं। मछली को खाकर वे लोग कैंप के अंदर जाके सो जाते हैं। फिर रात के 1 बज रहे होते हैं और आकाश को एकदम से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी नींद खुल जाती है। वो थोड़ा घबराया हुआ होता है और वो अपनी आंखों को खोलता है। तभी क्या देखता है, मीरा वहाँ से गायब है। वो एकदम से डर के उठता है और मीरा को ढूंढता है। तभी उसे अचानक से दिखाई देता है कि मीरा कैंप के बाहर चल रही होती है
और वो ब्रिज की तरफ जा रही होती है। आकाश उसके पास जाता है और वो पुकारता है, मीरा, अरे बाबा, रात में कहाँ जा रही हो? चलो सोने चलते हैं कैंप में। मीरा बिना जवाब दिए आगे चलती जा रही थी। फिर आकाश मीरा का हाथ पकड़ता है और मीरा की तरफ देखता है। वो उसे देखकर दंग रह जाता है। मीरा आत्मा के बस में थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। आकाश बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाता है, मीरा, मीरा। मुझे ब्रिज के पास जाना है, मुझे ब्रिज के पास जाना है, मुझे ब्रिज के पास जाना है। तभी ऋषभ पीछे से आता है और एक लाल कपड़े से मीरा का मुंह ढक देता है और आकाश से कहता है, आकाश, मीरा के हाथ बांधकर उसे कैंप में ले चलो। आकाश वैसे ही करता है जैसे ऋषभ कहता है और उसे कैंप में ले जाता है। मीरा अभी भी एक ही रट लगा के रह गई थी। मुझे ब्रिज के पास ले चलो, मुझे ब्रिज के पास ले चलो। हे भगवान, मैं पागल था जो यहाँ इसे लेकर आया। कैसे बचाऊं मैं अपनी छोटी बहन को? तभी ऋषभ अपना बैग खोलता है। उसमें कई अजनबी चीजें निकलती हैं। बहुत सारी कपड़ों की गुड़ियाँ, नमक, नींबू और एक लाल कपड़ा। अजीब सी एक डरावनी सी तस्वीर और होती है उनमें, और उस तस्वीर को मीरा के पास लेकर जाता है। मीरा अचानक से हवा में उड़ने लगती है और चिल्लाती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ऋषभ? तो आखिरकार कौन है ऋषभ? किसने किया है मीरा को वश में? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा अगला एपिसोड पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार।